सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की पहली बैठक संपन्न। 13 करोड़ के विकास कार्य को मिली मंजूरी। राजनीतिक खिंचातान और बहिष्कार के बीच सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की अध्यक्षता में पहली बोर्ड बैठक मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बैठक में कुल 13 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही क्योंकि कांग्रेस के समस्त पार्षदों ने इसका बहिष्कार किया था। बैठक में कुल 33 पार्षदों में से 17 पार्षद उपस्थित रहे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ भारत आदिवासी पार्टी समर्थित 3 पार्षदों ने भी भाग लिया। 2 पार्षद पूर्व में निलंबित हैं। मंजूर हुए प्रमुख कार्यों में गमलेश्वर तालाब के पास फूड जोन का निर्माण, सागवाड़ा से गामटवाड़ा रोड तक डिवाइडर निर्माण, नगरपालिका क्षेत्र में सीसी रोड और डामर सड़कों का निर्माण, किराए के भवन में संचालित नगरपालिका कार्यालय को स्थानांतरित करने का निर्णय, एक पार्क में स्थित दांडी यात्रा स्मारक को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, नगरपालिका क्षेत्र में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण, आरा मोड़ पर आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने की मंजूरी दी गई है। बैठक में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अध्यक्ष आशीष गांधी को शुभकामनाएं देते हुए नगर के विकास में सहयोग का भरोसा दिलाया। हालांकि कांग्रेस के सभी पार्षदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार करते हुए अध्यक्ष पर जन विरोधी निर्णय लेने और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बावजूद नगरपालिका की बैठक शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हुई। नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हम विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं। नगर के हर वार्ड और हर समाज की भलाई के लिए योजनाएं लाई गई हैं। विपक्ष को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे अपनी राजनीति में उलझे रहे। हमारा उद्देश्य नगर के लोगों की सेवा करना है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बैठक के सफल आयोजन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्षदों की प्रतिक्रिया इस बैठक के फैसलों पर आगे क्या रहती है। आज हमारे बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें भाजपा के 14 पार्षद थे, वो 14 आज उपस्थित रहे। साथ में हमें बीटीपी जो अभी बा पार्टी है उनके 3 पार्षद हैं, उन तीनों पार्षदों की उपस्थित रही और हमारे एमएलए साहब, विधायक साहब भी उपस्थित रहे। टोटल 35 पार्षद थे। 35 में से सरकार ने 2 पार्षदों को निलंबित कर दिया है, उन्हें किसी भ्रष्टाचार की गतिविधियों के कारण। और अभी फिलहाल में 33 पार्षद हैं। 33 पार्षदों में से 14 पार्षद भाजपा के, 3 टीपी के और 1 विधायक महोदय जी का, टोटल हमें 18 का पूरा हमें संपूर्ण समर्थन मिला है। इसके लिए मैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जितने भी मुद्दे थे बैठक में वो सभी सागवाड़ा की विकास के ऊपर थे और पुराने जो भी बोर्ड ने गलत निर्णय लिए थे जिससे लोगों को परेशानियां हो रही थी। जैसे इन्होंने लंबे समय से एक प्रकरण चल रहा था पत्रकार कॉलोनी का हमने उसका निराकरण करने के लिए इसका हमने बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव लिया, वो हमें पूरा समर्थन मिला है और हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करके जनता के बीच में पालिका भवन जो हमारा भाजपा पार्टी की तरफ से पहले से ही जो विरोध था वो आज भी विरोध है कि इन्होंने जो बालिका भवन अपनी दादागिरी से इन्होंने पुराना भवन जो था उसको तोड़ के अपने निजी भवन में इन्होंने अपना पालिका चलाया ताकि वो 4 साल में अपनी मन मर्जी का अपने यहाँ पे जो भी चाहे वो कर सकते हैं, वो अपनी दुकान चला सके। इसलिए अपने ही भवन में इन्होंने शिफ्ट किया था। अब जनता का काफ़ी समय से ये जो अभी भवन है वो भवन 2 मंजिल ऊपरी है, तो 2 मंजिल ऊपरी में सभी जनताओं को ऊपर चढ़ने में काफ़ी समस्या आती है। उस समस्याओं को देखते हुए हम इसको फिलहाल तो कई दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार विमर्श कर रहे हैं और नए भवन को भी हम लोग जल्दी से जल्दी सागवाड़ा को सौगात प्रदान करने की कोशिश करेंगे।
पिछली बैठक में भाजपा पार्षदों की गैर मौजूदगी की कोई खास वजह? उसमें कुछ कारणों से सोमवार का दिन था, सोमवार में काफ़ी एक दो शादियों में गए थे, तो एक दो जनों का कुछ मृत्यु का प्रोग्राम था, इस कारण नहीं आए। और आज आप देख सकते हो सभी पार्षद पहले भी साथ में थे और अभी भी साथ में हैं और आगे भी साथ में ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। और पुराने जो जिनका विरोध था उनका सिर्फ नाम मात्र अपना वो अखबार में झूठी अफवाहें दे के, झूठी बातें करके, जैसे पूर्व में उन्होंने बताया कि बाप पार्टी का कोई भी पार्षद नहीं मौजूद था, लेकिन पिछली मीटिंग में बाप पार्टी का भी एक पार्षद मौजूद था। तो कहीं ऐसा मुझे नहीं लगा कि हमारा कोई भाजपा पार्टी की तरफ से और बाप पार्टी की तरफ से विरोध है। और ये तो खुद जो कांग्रेस पार्टी को भी इन्होंने ज़बरदस्ती रोक के रखा है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई सागवाड़ा में विकास हो। इन्होंने तो विकास नहीं किया और कोई दूसरा भी विकास नहीं करे, ये इनकी नीति है। विपक्ष का दांडी यात्रा का जो हटाने का जो बता रहे हैं, उसमें ये गलत तरीके से सागवाड़ा की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। इनका स्टार्ट से लोगों को भ्रमित करना है। हमने इस दांडी यात्रा के ऊपर विचार और विमर्श करने का निर्णय लिया है। इसमें वहाँ पे जो नेहरू मार्केट में 36 दुकानों के मालिक हैं, उन मालिकों का मेरे पास में लंबे समय से उसको हटाने के लिए एप्लीकेशन आई थी और उस एप्लीकेशन के ऊपर हमने इसका बिंदु रखा है एजेंडे में कि इसको विचार कर रहे हैं कि इसको कहीं दूसरी जगह, अच्छी जगह इसको शिफ्ट करें। उन्होंने पिछली बार में इन्होंने दांडी यात्रा जो स्वतंत्र सेनानियों का जो मान सम्मान के साथ में इन्होंने सागवाड़ा में रखा था, वो उनका निर्णय अच्छा था, उसमें हमें कोई भी विरोध नहीं है और हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वहाँ अभी वर्तमान में उनका जो विरोध आया है, वो विरोध को देखते हुए हम उसको दूसरी जगह और अच्छी जगह शिफ्ट करेंगे और पूरे सम्मान के साथ में कहीं पे भी किसी स्वतंत्र सेनानियों का हम लोग अनादर नहीं करें। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज हमें खुशी है कि हमारे नगरपालिका बोर्ड की आशीष गांधी जी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। पूर्व बैठक के अंदर मतलब जो है, मुझे खेद के साथ में कहना पड़ता है कि हमारा जो कुछ सदस्य जिसमें संयोगवश उनकी बाधा आई और वो अनुपस्थित रही, महिला ज़्यादातर रही, जिसमें से एक महिला की तो बहन, जैसे ये रेखा बहन है, उनकी बहन के ससुर जी गुजर गए, एक पर्यटन में गई और दो महिला पार्षदों के मतलब क्या था कि उनके समाज के अंदर मृत्यु की अंतिम क्रिया थी और उसमें रहना आवश्यक है, महिलाओं का यह आवश्यक था। इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है, हम सब एकजुट है, एक ही है, एक मत है। कुछ लोग मतलब भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह उचित बात नहीं है। यह तो उनका काम है, उनका शगुल है कि वो अपना काम करेंगे और करना भी चाहिए, गलत काम हो तो, लेकिन गलत कोई काम नहीं हो रहा है। और जो यह दांडी मार्च की जो बात है उसके बारे में मतलब जो व्यापारियों ने कहा है कि हमारे मतलब जो है अवरोध आड़ पड़ती है, जिसके कारण से व्यापार मतलब नहीं होता है। इसमें ये एप्लीकेशन भी आई है, उस कारण से मतलब यह प्रस्ताव लिया है। फिर भी इसके ऊपर जो भी न्याय संगत या नियमानुसार हम किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान या अवमानना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी उतने पूजनीय हैं वो जितने मतलब अन्य लोगों के लिए हैं जो विरोध कर रहे हैं इसके लिए। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।